Hello everyone. So today we are going to cover importance of environmental scanning. ठीक है, environmental scanning का क्या meaning है, why, what factors it consider, what is happening around the organization. All this we have already done in previous video. So why it is important? See, it is I have just shown it in this particular format. The first is why it is important is determining opportunities. So opportunity किसे बोलते हैं? Opportunities are nothing but positive favorable external forces which help the firm increase its business. So they are favorable trends. In simple words, opportunities का मतलब होता है favorable forces. ठीक है, तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन जो है, अगर बिजनेस जो है वो कोई भी अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर लेता है एनवायरनमेंट में, तो इट विल हेल्प द बिजनेस इन गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज. फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ठीक है. जैसे देखो ये एग्जांपल दिया हुआ है कि हीरो होंडा, what it did it basically learned that the demand for bike is going to increase. ठीक है, हीरो होंडा ने ये एस्टिमेट कर लिया था कि बाइक्स की डिमांड बढ़ेगी, तो फिर इन्होंने बाइक्स की प्रोडक्शन इंक्रीज कर दी. ठीक है, तो इससे क्या हो गया? इट बिकेम दी लीडर इन द इंडियन बाइक मार्केट. तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज अगर आप ले लेते हो, आप सबसे पहले देख लेते हो, एक एस्टिमेट कर लेते हो कि ये अपॉर्चुनिटी मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है, एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर लेती है, और आप उसको टैप कर लेते हो अपॉर्चुनिटी को, तो यू विल गेट दी फर्स्ट मूवर एडवांटेज, राइट. तो ये चीज इंपॉर्टेंट है. अच्छा, एक चीज और, अगर आप कोई भी पॉइंट एक्सप्लेन करें, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल इन मार्केट टू सपोर्ट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, राइट. देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेड्स, ये देखिए यहाँ पे गिवन है थ्रेड्स. थ्रेड्स क्या होते हैं? जैसे अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबल, फेवरेबल ट्रेंड्स होते हैं, पॉजिटिव एंड फेवरेबल. थ्रेड्स ऑन द अदर हैंड दे आर नेगेटिव एंड अनफेवरेबल ट्रेंड्स. दे आर नेगेटिव एंड अनफेवरेबल ट्रेंड्स. यहाँ ये वाला मैं हाईलाइट कर देती हूँ आपके रेफरेंस के लिए. ये डेफिनेशन आपको एग्जाम में भी मेंशन करनी है, राइट. ऑलरेडी मैंने इसे बोल्ड में पहले ही किया हुआ है. अब नेगेटिव कैसे? एग्जाम्पल क्या होगा इसका कि इंडियन फर्म्स जब एमएनसीज इंडिया में एंटर करने लग गए, तो इट इज अ बिग थ्रेट फॉर देयर एग्जिस्टेंस. ठीक है, सो ये एक वार्निंग सिग्नल है इंडियन फर्म के लिए. तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है? अगर आप स्टडी करते हो एनवायरमेंट को, तो आप अपॉर्चुनिटीज भी आइडेंटिफाई कर लेते हो, थ्रेट्स भी आइडेंटिफाई कर लोगे, और जब आइडेंटिफिकेशन हो जाती है तो आप अपनी स्ट्रैटेजीज प्लान कर सकते हो, हाउ टू डील विद दिस threats. Then sensitization of management to cope up with rapid changes. ठीक है, if you are very much sensitive to what is happening in the environment, क्या हो रहा है, ठीक है, कौन से ट्रेंड्स चेंजेस हो रहे हैं, क्या कंपटीशन है, गवर्नमेंट की क्या नई पॉलिसीज आ रही हैं, कस्टमर्स को क्या चाहिए. So then what will happen? Then again you can make the strategy to cope up with the emerging problems, right. जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए क्या लिखा है. रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज ऑलवेज केप्ट पेस विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड फॉर्मुलेटेड स्ट्रैटेजीज आल्सो टू अवेल द अपॉर्चुनिटीज. तो ये एनवायरनमेंट को स्टडी करती है, स्ट्रैटेजीज बनाती है, और उन स्ट्रैटेजीज की मदद से क्या करती है, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है उनको टैप कर लेती है. अगेन दिस पॉइंट इज वेरी मच इन कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस पॉइंट. प्रीवियस पॉइंट में क्या था? प्रीवियस पॉइंट में यही था कि एनवायरनमेंट को स्टडी करने से क्या हेल्प मिलती है, आप स्ट्रैटेजीज बना लेते हो. ठीक है ना, तो दिस इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस पॉइंट, राइट. ये देखिए, ये दिस इज द, ये आपका प्रीवियस पॉइंट की उसी से आ रहा है, ऊपर वाले पॉइंट से. सो एनवायरनमेंट एनालिसिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द threats and opportunity, and then it also leads to formulation of strategies. Image building. How scanning helps in image building? ठीक है, अगर इन फर्म को पता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, और वो कैसे पता होगा?
by scanning the environment. तो it will come up with new products and services जो customers को चाहिए, और if the customers get what they want, it will lead to their satisfaction. So इस तरह कंपनी की इमेज भी अच्छी होगी in the eyes of the customer and general public, right? तो scanning becomes very important. Then continuous learning. See, again, scanning की वजह से क्या होता है? You study the environment, you formulate the strategies, and strategy formulation क्या होता है? It's a learning process. आप इस process में बहुत कुछ आपको learn करने को मिलता है. Even if you fail, that is also a learning process. It is then you will again make new strategies. ठीक है, जो आपने गलतियां पहले की हैं, you will make ensure that they are not repeated. You will search for alternatives. What is going to best help your organization. So it also leads to good learning process. It also gives the direction for growth. ठीक है, the interaction with the environment leads to opening up new frontiers of growth. तो जब आप interact करते हैं environment के साथ, उससे क्या हेल्प होती है कि स्ट्रैटेजीज, मैंने अभी भी बताया था, स्ट्रैटेजीज बनाओगे. स्ट्रैटेजीज क्यों बनाते हो? ताकि योर फर्म इज एबल टू कोप अप विद द चैलेंजेस व्हिच इज हैपनिंग. एंड इस प्रोसेस में क्या होता है? ग्रोथ हो जाती है. इट लीड टू ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस. आप कोई भी नए चेंजेस आते हैं मार्केट में, एनवायरनमेंट में, आप उसको अडेप्ट करते हो. ठीक है, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू, इट इज फॉर योर बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Then it also helps in identifying firm's strength and weakness. मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो strength and weakness है ये internal attributes है organization की. तो जब environmental scanning होती है, environment को study किया जाता है, तो उस process में firm को अपनी strength और weakness भी पता लग जाती है कि ऐसी क्या firm के पास strength है जो इन changes को cope up करने में help करेगी, ऐसी क्या वीकनेस है जो फॉर्म को ओवरकम करनी है. बेसिस ऑफ स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजीज कैसे फॉर्मुलेट होती है? स्ट्रैटेजिस्ट क्या करते हैं? दे गैदर क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बिजनेस एनवायरनमेंट. ठीक है, जैसे आईटीसी होटल्स, उन्होंने ये पहले ही एस्टिमेट कर लिया था कि काफी अपॉर्चुनिटीज हैं ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री में, ये इंडस्ट्री फ्लरिश करने वाली है. तो उन्होंने काफी होटल्स इंडिया में, अब्रॉड में सेटअप की. इसी तरह ओयो का आपको पता है, ओयो सर्विसेज, ओयो रूम सर्विसेज, उनको पता था कि जितने भी होटल्स हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव. तो व्हाट ओयो हैज डन, इट हैज कम अप विद द वेरी चीप सब्सिडाइज्ड रेट. जो होटल्स में आपको होटल्स रूम्स प्रोवाइड करते हैं, दे हैव कम अप विद अ वेरी सब्सिडाइज्ड रेट. तो this is the basis, what they basically do. strategies वो information जो है गैदर करते हैं और उसके बेसिस में स्ट्रैटेजीज और प्लान्स फॉर्मुलेट करते हैं. सो ओयो रूम्स का आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं, राइट. देन द लास्ट पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस इज इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन. So knowledge of environment changes provides intellectual stimulation to planners and decision-making authorities. They can do it by paying more attention to people, by listening to their problem and suggestions. They can also eliminate procedures and complexities in visible way. So what does it particular this point mean? कि जब आप you keep updated about what is happening in the environment, so it provides intellectual stimulation to planners. वो क्या करते हैं? They pay more attention कि लोगों को क्या चाहिए. They listen to their problems, they listen to their suggestions. तो इस process में they become very receptive also. ठीक है, and then by doing so they eliminate all the complexities which they face. So this is all about the importance of environmental scanning. You can just take the screenshot of this particular diagram. ठीक है, and इस तरह आप पेपर में भी उसको करेंगे तो it will be very helpful to you. So that is all about this particular topic. Next topic I'm going to cover in the next video. Thank you. Please do subscribe to my YouTube channel. Thank you.